हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सिटी लाइट वर्कर हो सकते हैं। 10-10 पोर्टल पर जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने आपके लिए एक मैसेज दिया है और उन सभी चोजन वन को ये सुनना और समझना ज़रूरी है कि आखिर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेषकर उन सभी चुने हुए लोगों के लिए जिनसे डिवाइन बात करना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक भजन संहिता अध्याय 82 के 3 से 4 पद में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। इस वचन के तात्पर्य को समझना है प्रियो। यहाँ पर एक अधिकार की बात कही जा रही है। इस वचन में लिखा है कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को दुष्टों के हाथ से बचा लो। यानी आपके पास एक पावर है, आपके पास एक अधिकार है और ये जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। आपको ये अधिकार मिला है क्योंकि आप एक प्योर सोल है। आपकी आत्मा चाहे कितना भी दर्द सहे लेकिन दूसरों को दर्द में नहीं देख सकती। जब भी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, आप उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। आप उनके दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि आपका दिल, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। आप उन्हें दर्द में नहीं देख सकते, भले ही आप कितने ही दर्द में रहे, लेकिन आप उनके दर्द, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं जितना भी हो सके। इसीलिए आप विरोधी हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। यहीं पर आपको एक अधिकार मिला है न्याय करने का, और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। उसी प्रकार लिखा है कि कंगाल और निर्धन को बचा लो दुष्टों के हाथ से। यानी कि अगर आपकी आंखों के सामने किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो आप कभी भी उसे देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वहां पर ठहरना होगा, आपको उनके लिए न्याय लाना होगा, उनके पक्ष में लड़ना होगा। और यही एक चोजन वन जो एक प्योर सोल का होता है, उसके लिए एक गाइडेंस है डिवाइन का कि आपको कंगालों और निर्धनों को दुष्टों के हाथ से बचाना है, यानी कि उनके अधिकार के लिए लड़ना है। और ये अपने आप होगा, स्वतः ही होगा, क्योंकि आप कभी भी किसी के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परेशानियों को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। आपका मन, आपकी हृदय, आपकी आत्मा विचलित हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, मैं इनको समर्थन करूं, मैं इनको सहायता करूं। चाहे आप किसी भी तरह से उनकी सहायता करें, लेकिन उनकी सहायता करें। यही बात लिखी है और यहाँ पर डिवाइन का यही कहना है कि जो चोजन वन है उनको इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है कि जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करा रहे हैं, दुख में हैं, उनको उनकी पीड़ाओं से निकालो। पर अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में नहीं बैठे रहना है। हालांकि एक चोजन वन के जीवन में बहुत सी तकलीफें होती है, बहुत से संघर्ष होते हैं, बहुत से दर्द होते हैं, लेकिन उस दर्द को हील करते हुए दूसरों को हील करना है। जब आप अपने दर्द से बाहर निकल पाएंगे तभी तो दूसरों के दर्द को दूर कर पाएंगे।
और इसीलिए तो आपको भेजा गया है कि आप दूसरों का न्याय चुकाएं, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है। आपके जीवन में जितने भी अनुभव हैं वो इसीलिए क्योंकि आपने लेसन लिए हैं, आपने सीखा है जिंदगी से, और इसी वजह से आप इस योग्य हैं कि आप दूसरों को उनके दुख से बाहर निकाल सके, उनकी परेशानियों से बाहर निकाल सके। एक चोजन वन कौन होता है? वो वही होता है जो अपने अनुभव से सीखता है और उसके बाद दूसरों को मार्गदर्शन करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। जब तक वो खुद ही नहीं सीखेगा जिंदगी से, तब तक दूसरों को सिखा नहीं पाएगा। इसलिए जिंदगी को समझना सीखिए। प्रियो, आपको मालूम है कि इस धरती पर चोजन वन इतने सीमित क्यों हैं? क्योंकि वो डिवाइन के अत्यंत निकट रहते हैं। वो डिवाइन की डीप बातों को समझ सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस में चल सकते हैं और आगे चलकर वही अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो अपने समाज के लिए करे, देश के लिए करे, दुनिया के लिए करे। लेकिन यही चोजन वन जिनको चुना गया है, और उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि इनके जीवन में बड़ी तकलीफ़ें, चुनौतियाँ, संघर्ष और परेशानियाँ होती है। क्योंकि यही एक लेसन है। जब तक ये ना हो तब तक आप जिंदगी से कुछ सीख नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? बचपन से लेकर तब तक जहाँ पर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव आएंगे जब बहुत से लोगों का साथ छूट जाएगा, धोखेबाजियां आपके साथ होंगी, आपके सपने टूटेंगे, दिल टूटेंगे, आप हर जगह फेल होंगे, असफलताएं आपका पीछा करेंगे, आपको कोई नहीं समझेगा, आप दुनिया में अपने लोगों के बीच अकेले छोड़ दिए जाएंगे। लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, आपकी नाम धराई करेंगे, आपका अनादर होगा, तिरस्कार होगा। इन सारी बातों को सहते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एक लेसन है कि आप में कितना धीरज है, विश्वास है, सहनशीलता है, कि आप पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं। और यहां से आपकी सहन शक्ति बहुत ही प्रभावशाली रूप से दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो कभी भी सामने वाले से लड़ता नहीं। वो शांत रहता है, मौन रहता है, चाहे वो सत्य को जानता हो, उसके बाद भी वो कभी भी उसके लिए सामने वाले से वाद विवाद नहीं करता, क्योंकि ये चेतना का फर्क है। वो जानता है कि वो 5D का है, पर 3D की मानसिकता वालों को वो कैसे समझाए। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको शांत और मौन हो जाना है। हर बात के लिए आपको विवाद या झगड़े में नहीं फंसना है, क्योंकि जो समय आपका चल रहा है वो एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। ये आपके लेसन लेने का समय है, पर एक ऐसा समय आएगा जब आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रूफ करेंगे और उनको मानना पड़ेगा कि आप क्या हैं। जिन्होंने आपका निरादर किया, आपकी जगहंसाई की, आपको तुच्छ ठहराया, वही लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, आपका आदर सत्कार करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। उनको मानना पड़ेगा आपकी योग्यता को। और यही एक चोजन वन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो खुद को प्रूफ करके दिखाता है, पर उसके लिए उसे लड़ना पड़ता है, हर परिस्थिति में लड़ना पड़ता है। वही उसकी तपस्या है, वही उसकी साधना है। जितने भी चोजन वन है
उनको पहले से ही डिवाइन के द्वारा अधिकार मिला हुआ होता है, अभिषेक मिला हुआ होता है, आशीर्वाद मिला हुआ होता है, उनको राजयोग मिला हुआ होता है। पर उसके लिए उन्हें पड़ाव दर पड़ाव उस स्तर पर पहुंचना पड़ता है जहां पर उन चीजों को वो प्राप्त कर सके। राजयोग क्या होता है? जब आप लोगों के दिलों में राज करते हैं, उनको प्यार से जीतते हैं। दुनिया में इंसान आता है, खाता है, कमाता है, नाम, प्रसिद्धि, दुनियावी चीजें, सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है इंसानियत, कि आप लोगों के दिल को जीत सके प्यार से, कि आपके जाने के बाद वो रोए, वो दहाड़े मार मार कर रोए कि उनका कोई सगा चला गया। ऐसा तब होता है जब आप खास होते हुए भी आम बन जाते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ प्रियो। पिछले माह 19 सितंबर को असम की आवाज़, एक बहुत ही बड़े सिंगर जुबिन गर्ग, जिनका हादसे में देहांत हो गया, उनका जाना शॉकिंग था। मैंने भी उनके गीत सुने हैं। माँ सरस्वती का वरदान था उनको, और ये विरासत उनको अपने माता पिता से मिली थी। जितने कमाल के वो सिंगर थे, उतने ही बड़े सोशल वर्कर, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो कुछ उन्होंने किया, वही है जो इतने लोगों का दिल जीत पाए। अगर किसी ने उनकी अंतिम यात्रा को देखी है तो आपको पता होगा कि लाखों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे जैसे कि उनका कोई अपना चला गया। वो इंसान जो अपनी कला के माध्यम से काम कर रहा है, लेकिन समाज के लिए जो उन्होंने किया, अपने लोगों के लिए किया, कोई ऐसा कानून जो उनके हित में नहीं है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, सिस्टम से लड़े, ऐसे निर्भीक साहसी वो थे। और इसी वजह से वो ऐसे शख्स जो खास होते हुए लोगों के लिए आम बन गए, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा कहे जाते। चैरिटी करना, अपने लोगों के लिए भलाई के हर एक ऐसे काम, कोरोना काल में जब जगह कम पड़ रही थी तो उन्होंने अपने घर को खाली कर दिया कि वहां पर मरीजों को रखा जाए। बच्चों को अडॉप्ट किया, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया। यानी कि आप अपने टैलेंट से जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मानवता के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मनी, इसका प्रयोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कितना करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चोजन वन वो होता है जो दुनिया में आता है कुछ करने के लिए, या डिवाइन जिनको इस धरती पर भेजते हैं, पर उनके जीवन का उद्देश्य लेना नहीं बल्कि देना होता है। क्योंकि उनकी पहचान तब बनती है जब वो अपना सब कुछ मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए लगा देते हैं। अगर पहले ही लेने का भाव है तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि आपके भाव निस्वार्थ होने चाहिए, कि ब्रह्मांड भी ये जानता है कि आप अपने लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें लेने का भाव है या देने का। इसीलिए उन्हें ही राजयोग मिला है। राजयोग की पदवी पर वो बैठे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी जिंदगी मानवता को दे दी। आज भी ऐसे ही लोग जिंदा है, अपने विचारों के द्वारा और
अपने जीवन में उन अनुभव के द्वारा जो उन्होंने जिया, जिसे हम कहते हैं इटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन इन्हें मिला है, कभी ना खत्म होने वाला। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती। और इसी वजह से जो कुछ आप इस दुनिया में करके जाते हैं, आपके वही काम जिंदा रह जाते हैं। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, आप उसे पीछे लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे खाली हाथ। लेकिन एक चोजन वन अपने कर्म को साथ लेकर जाता है, अपने भले कर्म को साथ लेकर जाता है, जो इस दुनिया में रहकर अपने लोगों के लिए करता है। क्योंकि दुनिया में आया हुआ हर एक इंसान कुछ भी लेकर नहीं जाने वाला है। नाम, प्रसिद्धि, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, दुनिया का कोई भी चीज वहां नहीं जाने वाला। आप सिर्फ जाएंगे तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाएंगे। तो ये वही भलाई के कर्म हैं जो आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कर जाते हैं। और इसी वजह से डिवाइन आपको वो पद, वो प्रतिष्ठा देते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक राइटर हो, डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, पेंटर हो, आप एक हीलर हो, एक बिजनेसमैन हो, किसी भी क्षेत्र में आप हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है। क्योंकि डिवाइन किसी भी इंसान को उनके सोल पर्पस पर पहुंचाने से पहले छोटे छोटे काम देते हैं, और उसके द्वारा आपको देखते हैं कि आप कितने विश्वास योग्य हैं, आप उस काम को पूरा करके दिखाते हैं या नहीं। और उसके बाद आप एक बड़े, एक व्यापक क्षेत्र में पहुंचाए जाते हैं। कोई भी इंसान एकदम से एक बड़े पर्पस पर नहीं पहुंचा है। उसने सबसे पहले अपने समाज के लिए ही काम किया है, जरूरतमंद लोगों के लिए ही काम किया है, तब जाकर वो उस स्तर पर पहुंच पाया है जो उसकी डेस्टिनी है। तो प्रियो, अंत में यही कहना चाहती हूँ आप सभी चोजन वन से कि आप ब्लेस्ड हैं। डिवाइन ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको आशीर्वाद मिला है, आपको न्याय करने का अधिकार मिला है, आपको राजयोग मिला है, और इसे आप अपनी योग्यता से हासिल करते हैं। जब आप अपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से भलाई के कर्म करते हैं तो आप उनके दिलों में राज करते हैं, आप उनके दिलों को जीतते हैं। और इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जब भी आपके पास कोई अवसर आए उसे चूकना नहीं है। अपने लोगों के लिए जितनी क्षमता हो, जितना आप कर सके, उनके लिए काम करें, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको रोशनी दिखाने के लिए, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। क्योंकि आपका यही काम आपको अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाता ही है, साथ ही आपको आपके सोल पर्पस से भी जोड़ देता है, और वहां पर आपकी एक पहचान बनती है। क्योंकि एक चोजन वन अपनी एक छाप, एक छवि इस दुनिया में छोड़कर जाता है। शरीर तो नहीं रहता, पर आत्मा हमेशा अजर अमर है। जो पहचान आपने बनाई है अपने लोगों के बीच, वो हमेशा बनी रहती है। और इसके द्वारा कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपने प्यार से उन्हें जीता है। और इसी वजह से एक चोजन वन कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने एक अनंत जीवन को प्राप्त किया है। उसने अपने विचारों से, अपने कार्यों से अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि वो जाने के बाद भी जिंदा है। तो प्रियो, ऐसा होता है एक चोजन वन का जीवन। अपना प्रयास जारी रखें, हर संभव कोशिश करें कि आप मानवता को, मदर अर्थ को सर्व कर सकें।
तो प्रियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।